बात चल रही है अपनी कि नर्मदा परिक्रमा शुरू कैसे करें। पिछली बार मैंने बताई है कुछ चीज़ें, और अभी के पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि नियम कैसे होते हैं इनके। और मैं बहुत सारे नियम नहीं बताने वाली हूँ, मैं बहुत छोटे-मोटे नियम बताने वाली हूँ जो नॉर्मली सबको पता होते हैं। और बहुत अब एकदम नियमों से करनी है तो आपको एकदम पूरा वहाँ के महाराज जी से पूछना पड़ेगा, या बुक वगैरह कुछ होती है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी नियम से ज़्यादा ज़रूरी परिक्रमा पूरी पैदल करना था। और सारा यही था कि मेरे जो आराध्य हैं वो मुझे लेके जाएँगे, मेरे जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ में जो मेरे साथ जो मेरे दिव्य शक्तियाँ जो मुझे सपोर्ट करती है वो मुझे लेके जाएगी, नर्मदा मैया जो मुझे लेके जाएगी। तो जैसे भी लेके जाए, है ना? मेरा उद्देश्य सिर्फ़ पैदल परिक्रमा पूरी करना था, और कुछ नहीं था। तो नियम मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं किए थे, लेकिन जब आप संकल्प लेते हो तो आपको कुछ नियम बताए जाते हैं। जैसे पूरी परिक्रमा में आपको ये रहता है, वैसे तो आश्रमों में प्याज़ और लहसुन के बिना ही खाना मिलता है। दूसरा ये है कि नर्मदा मैया कुँवारी थी, तो पूरी परिक्रमा में आप ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। जो परिक्रमावासी पति-पत्नी साथ जा रहे हैं, वो उन्हें भी ब्रह्मचर्य का आचरण करना होता है। आप परिक्रमा में होते हो तो आप मैया का कोई भी प्रवाह लाँघ नहीं सकते हो, कहीं पे भी नहीं लाँघ सकते हो। अगर आपने प्रवाह लाँघा तो आपकी परिक्रमा टूट गई। इसमें क्या है ना, परिक्रमा में जब हम शुरुआत करते हैं तो और एंड तक काफ़ी सारी नदियाँ मिलती है नर्मदा मैया में, तो वो जो नदियाँ मिलती है, हम संगम जो होता है, वो जो मिलने वाली नदियाँ हम लाँघ सकते हैं, काफ़ी बार वो लाँघते हैं। आती ही है, मतलब काफ़ी नदियाँ आती है, बिकॉज़ नर्मदा मैया में टोटल 140 या 160 नदियाँ मिलती है, तो पूरे परिक्रमा में आपको काफ़ी सारा पानी या छोटी-छोटी नदियाँ जिसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है, जो पार करनी पड़ेंगी। अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, हम नियम से चलेंगे, तो ये एक भी नियम है कि हम कोई भी नाला या कोई भी पानी का ये पार नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपको नहीं पार ही नहीं करना है कोई कोई पानी का बहाव नाला, तो आपको दूर के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जो थोड़े बहुत एकदम उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और काफ़ी कठिन भी होते हैं रास्ते। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। मेरे लिए ये था कि नहीं, नर्मदा नदी का प्रवाह पार नहीं करना है ना, बाकी बाकी सब सब चलता है। तो मैंने हर काफ़ी जगह नाव मिलती है आपको। नाव वालों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब जो शूलपाणी जंगल है, शूलपाणी जंगल से में भी वहाँ पे भी आपको नाव मिलती है, क्योंकि क्या है ना, शूलपाणी जंगल जो है वो वहाँ पे से नर्मदा मैया बहती है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम की वजह से बैक वाटर आया हुआ है। मतलब नर्मा मैया का प्रवाह यहाँ है और पानी यहाँ तक आया है, क्योंकि वो जो बना है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बांधकाम बना हुआ है, बांध का, और जो स्टैच्यू है, पुतला है उनका, तो उसकी वजह से पानी पीछे आया हुआ है, जिसको हम बैक वाटर बोलते हैं। तो वो वाटर आप पार कर सकते हो, क्योंकि वो कृत्रिम है, वो आया वो नर्मदा मैया का मार्ग नहीं, प्रवाह का मार्ग नहीं है। प्रवाह का मार्ग यहाँ पे है, और वो पानी यहाँ से भी ऊपर आया हुआ है। तो जो मार्ग में नहीं आता, लेकिन किसी चीज़ की वजह से बैक वाटर हुआ है, तो वो आप पार कर सकते हो। और जब नाव वाले जो है ना, उनको भी पता रहता है कि परिक्रमावासी को वो उल्लंघन उसका करना ही नहीं है। तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पानी ही रहता है, लेकिन उनको पता रहता है कि मैया कहाँ से बह रही है। तो वो बोट वहाँ से या नाव वहाँ से नहीं लेके जाते हैं, वो बैक वाटर पे ही नाव उनके लेके जाएँगी। तो वो हर जगह, काफ़ी जगह ऐसा है। एक जगह ऐसा है कि हम दक्षिण तट पूरा करके उत्तर तट जब आते हैं, गरुड़ेश्वर मतलब जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हम स्टैच्यू का पुतला देखने जाते हैं, एकता नगर स्टेशन है। वो पार करने के बाद आई थिंक 20 एक किलोमीटर, 20-25, छोटी अम्बाजी जाने से पहले, मतलब हाँ, छोटी अम्बाजी आने के पहले एक नाला है बहुत बड़ा। वहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा मैया का ही है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कृत्रिम नाला है। उसके सामने ही, मतलब वो काफ़ी सारा वो पुल है,
लोग बहुत डर रहे थे, मतलब हमारे साथ एक मैया चल रही थी और वो आने के लिए तैयारी नहीं थी। मैं नहीं करूँगी पार, मैं नहीं करूँगी पार। तो हम उसको बोल रहे थे, भई यहाँ पे लिखा है। जैसे बैक वाटर तो आपने पार कर लिया, है ना? आप घुंगसा उतर रहे थे, उसमें से आपने नदी में नाव में पैसे दे के आपने पार कर लिया, वो भी बैक वाटर ही था। तो ये भी कृत्रिम नाला ही है, एक्चुअल मैया का प्रवाह नहीं है, ये बनाया गया है। तो इसको आप पार कर सकते हो। तो इतनी मतलब इतना ये लग रहा था हमको, हम लोग इतना हँस रहे थे कि वो आने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर पार करने के बाद भी ऐसे नहीं नहीं सबको पूछ रही है कि मतलब ये एक्चुअल नाला तो नहीं है, वरना मैं वापस जाती हूँ एक मतलब इतने 1000 किलोमीटर पीछे और वापस शुरू करूँगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब आप कैसे करते हो और क्या करते हो। अगर आपको पार ही नहीं करना है तो और कोई भी रास्ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी से, डिस्टेंस अंतर से है। ये जो मैं बोल रही हूँ कृत्रिम नाला है, वो एक बड़ा सा नाला है, वहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कृत्रिम नाला है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल कैनाल कैनल करके लिखा हुआ है। जैसे ही पार करते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा एक जाएंगे, वहाँ पे पानी की टंकी आती है। अब दो रास्ते हैं, वो पानी की टंकी से भी एक शॉर्टकट का रास्ता है, जहाँ से आप छोटी अंबाजी जा सकते हो, और एक मेन रोड से भी जा सकते हो, वो अलग अलग रास्ते हैं। तो ये है, तो प्रवाह पार नहीं करें। काफ़ी बार ऐसा होता है, जब अगर आपने प्रवाह पार कर लिया है तो आपकी प्रदक्षिणा टूट गई। अमरकंटक में जाते-जाते मैया का रूप बहुत कम हो जाता है। जैसे एक फ़ोर व्हीलर जाएगी, उतना जो रास्ता कच्चा या पक्का, उतना अंतर का जो रास्ता होता है उतना होता जाता है बीच में। तो अमरकंटक में सँभालना बहुत भारी होता है, क्योंकि अमरकंटक में कहीं-कहीं से नीचे से भी मैया बहती है। तो आपने थोड़ी-सी भी गड़बड़ और परिक्रमा टूट गई, क्योंकि क्या है ना, अमरकंटक लास्ट है, अमरकंटक से उद्गम है, तो माई की बगिया से उद्गम है। हमारे केस में क्या हो गया था, हमारे केस में कुछ अजीब हो गया था। हम गए थे कपिलधारा, और कपिलधारा से अमरकंटक 8 किलोमीटर बचा था, और हम लोग चाह रहे थे, और हमको बताया गया था कि वहाँ पे मृत्युंजय आश्रम है एक, आई थिंक मृत्युंजय, मुझे अब नाम एकदम पता म से ही मृत्युंजय है, और एक केरला का साउथ का ऐसा कुछ कल्याण आश्रम ऐसा करके है। तो और बाजू में रामकुंड है, मतलब वो रामकुंड ही है शायद उनका नाम, उसका नाम, वहाँ पे मैया है। तो और ये रोड वाला रास्ता है। तो हाँ, सब सब लोग सोच रहे थे कि इतने दूर से आया है तो अमरकंटक रुकेंगे ही रुकेंगे। आश्रम में रहेंगे, घूमेंगे यहाँ-वहाँ, और उसके बाद निकलेंगे माई की बगिया। तो जो आश्रम, जो रोड था ना, रोड वाला, वहाँ से माई की बगिया का रास्ता था, और हम लोग यहाँ से गए, सामने ही एक, मतलब एक अराउंड 50 पैदल पाव क्या बोलते हैं, 50 पावलं इतने साइड में ही वो सामने ही दिखती है, मतलब मैया दिखती है, नहीं ऐसे नहीं, 100 मीटर, 100 या 200 मीटर, 200 भी नहीं है, 100 मीटर भी है। तो वहाँ पे हम गए, और हमने पाँव धोए, दर्शन वगैरह लिए, एंड किसी ने हमको वहीं से मैया मतलब ऐसे ही किसी ने, मैं हमारे साथ कोई चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मायके बगैया जाना है। तब तक मेरा ध्यान नहीं था, और उन्होंने क्या किया, सीधा गए, और हमको कोई और रास्ते से मायके बगिया पहुँच गए हम लोग। एकदम पूरे नहीं पहुँचे, आधे में पहुँचे, वहाँ पे एक आश्रम था। तो मैंने सोचा, अरे ये क्या हो गया, मतलब मुझे जो बताया गया था वो तो वो रास्ता था, अभी क्या करें? क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से तट परिवर्तन करते हैं, मतलब हर एक की अपनी-अपनी ये होती है। तो नहीं, तो फिर मैं सोच रही थी कि मेरी जो मुझे जो गाइड कर रही थी रूपाली ताई, उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं मैया उधर रख दे, और वापस जा तू पीछे, और अमरेश्वर बाबा उनके दर्शन लेने हैं, और जो भी करना है वहाँ पे तो कर, और आराम से आ जाना। तो हम जहाँ रुके थे, वो आश्रम के महंत थे, वो भड़क गए थे, वो बोल रहे थे, नहीं तुम सही आई हो, तुम वहाँ से आती तो मैया को कहीं पे भी लांघ सकते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। वहाँ पे जो महाराज रहते हैं, वो पैसों के लिए सबको ऐसा बोलते हैं कि नहीं यहाँ रुकना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम एकदम सही आई हो। तो एंड वो ऐसे-ऐसे आँखें गुस्सा हो के, और मैं सोच रही, मैं अब अलग ही फ़ेज़ ज़ोन में थी कि अरे मैं क्या करूँ, और मैं उनकी आँखों की तरफ देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कितनी बड़ी-बड़ी गोल-गोल आँखें इनकी। बाद में उन्होंने बोला, बुरा मत मानना, मैं गुस्सा हो गया। तब मुझे पता चला कि वो मुझे गुस्सा कर रहे थे, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझ पे गुस्सा है। मतलब वो एक्चुअली सही थे, उनका बोलना जेन्युइन था कि वो तो साधु सन्यासी है, ये महंत है, उनको क्या ज़रूरत है आपको झूठ बोलने की, कि
ये यहाँ से ही जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये अभिषेक करना है, पैसे नहीं मिलने वाले उनको। तो वो जो बोलेंगे तो सही बोलेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि काफ़ी लोगों का कैसा रहता है ना कि नहीं, नहीं मैया के किनारे से ही जाना है तो ही परिक्रमा होती है, यहाँ से जाना है तो ही परिक्रमा होती है, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जैसे लिखी है ना वैसे ही जो होती है वो परिक्रमा। जब हम परिक्रमा यहाँ पे पहुँचते हैं जबलपुर दक्षिण तट पे, तो काफ़ी लोग 2 रास्ते हैं, एक तो है मंडला, मंडला से जाना था जहाँ पे मैया नज़दीक होती है 10-15 किलोमीटर, लेकिन वो थोड़ा सुनसान मतलब थोड़ा सॉरी कम सुविधा वाला रास्ता है सुना है, और एक है निवास रोड, उससे वहाँ से चलते हैं तो मैया बहुत दूर हो जाती है। मोस्टली आजकल सब निवास रोड से करते हैं, और मैंने सोचा था नहीं, नहीं मैं मंडला से ही करूँगी। तो हम जैसे ही जबलपुर से निकले तो वहाँ पे एक रोड पे ना एक भजिया वाला वगैरह मतलब वो थे, और किसी ने हमको बोला कि नहीं, नहीं आप पाल भोग कर लीजिए हमारी तरफ से यहाँ पे। तो हम लोग खड़े थे वहाँ पे, तो कहाँ से जाएँगे पूछा, तो मैंने बोला मंडला, तो वो भजिया निकालने वाले बोलते नहीं, नहीं आपको निवास रोड से जाना है। तो मैंने बोला नहीं, नहीं मुझे मंडला से ही जाना है। तो वो भड़क गए मुझ पे ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगे, बोला ना निवास रोड से जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ना मेरी इनकी पहचान है, ना हमारी अनबन हुई है, लेकिन वो इतना भड़क के मुझे बोल रहे हैं, तो शायद कुछ इशारा होगा मेरे लिए कि मेरी वहाँ से नहीं लिखी है। तो मैंने क्या किया, मुझे जो गाइड कर रही थी रूपाली ताई, मैंने उनको पूछा कि कहाँ से जाना है, मंडला से जाना है, निवास रोड से जाना है? तो उन्होंने बोल दिया निवास रोड। तो फिर क्लियर हो गया कि चलिए निवास रोड से जाना है। फिर अमरकंटक गए तभी भी वही ये आया, जैसे मैंने अभी साधु जी महंत जी का बताया कि उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं तुम सही आई हो। वहाँ पे जाते तो शायद लांग देती और तुम्हारी परिक्रमा फिर वो बाधित हो जाती। तो ये है ना कि कोई कितना भी बोले, मन मायूस मत कर लीजिएगा कि किसी ने बोला कि आप तट से नहीं आए तो आपकी परिक्रमा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी पैदल परिक्रमा हो रही है, मैया लेके जा रही है, आपके आराध्य लेके जा रहे हैं, आपके भगवान लेके जा रहे हैं, गुरु लेके जा रहे हैं, तो वो कुछ सोच समझ के लेके जा रहे हैं। उनके हिसाब से ही वो आपको चलाएँगे, है ना?